प्रिय दर्शकों, हम सभी की यह आकांक्षा होती है कि हम अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन का संचय कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात की विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में धन कहाँ से आएगा, कौन देगा, कब मिलेगा और कितना धन आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं हम और हमारे ग्रह। मैं हूँ डॉक्टर अनुज अग्रवाल। आपसे यह विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आप अपनी कुंडली में धन योग का विश्लेषण कर सकें। प्रिय दर्शकों, इस दी हुई जन्म कुंडली में यहाँ पे जो सेकंड हाउस लिखा है, यह सेकंड हाउस यही धन का घर होता है। आपकी कुंडली में यहाँ पर जो घर बना हुआ है वही धन का घर होता है, और यह जो धन का घर है यह आपके संचित धन की स्थिति के बारे में बताता है। ऐसा धन जो आपके बैंक बैलेंस के रूप में आपके पास है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के रूप में आपके पास है, उस धन की स्थिति के बारे में यह सेकंड हाउस ही बताता है। जिसकी कुंडली में यह सेकंड हाउस जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसके धन की स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत होगी। तो अब आप यह देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में आपका सेकंड हाउस कितना ज्यादा मजबूत है। और यह जो घर है यह 11th हाउस है। 11th हाउस हमें रेगुलर मिलने वाली, निश्चित इंटरवल पे मिलने वाले लाभ और आय के बारे में बताता है। यह जन्म कुंडली का 5th हाउस है, जो हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के बारे में बताता है। तथा 9th हाउस यह हमारे भाग्य की स्थिति के बारे में बताता है। तो किसी की भी जन्म कुंडली में यदि धन भाव का संबंध 5th हाउस, 9th हाउस अथवा 11th हाउस के साथ बन जाता है, तो हम यह मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में धन की कभी कमी नहीं होगी। और यदि धनेश अत्यंत मजबूत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन का संचय कर लेता है। जन्म कुंडली का यह जो 5वां घर होता है, यह पूर्व जन्म में किए गए पुण्य का घर होता है, और जन्म कुंडली का 9वां घर हमारे भाग्य का घर होता है। तो हम यह समझ सकते हैं कि यदि धनेश धनेश जन्म कुंडली के 5वें घर, 9वें घर अथवा 11वें घर में जाकर बैठ जाता है, तो व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति काफी अच्छी होती है। और इसी प्रकार यदि 5वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी अथवा 11वें घर का स्वामी, इनमें से कोई एक अथवा एक से अधिक धन भाव में आकर बैठ जाता है, मतलब दी हुई कुंडली में यहाँ का स्वामी शनि है, यहाँ का स्वामी बुध है और यहाँ का स्वामी सूर्य है, तो इन तीनों में से शनि, बुध और सूर्य में से कोई एक अथवा एक से अधिक यदि धन भाव में आकर बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति काफी अच्छी होती है। धन भाव का स्वामी 5th, 9th और 11th हाउस से किसी भी प्रकार का दृष्टि, युति अथवा राशि परिवर्तन संबंध बना लेता है, तो व्यक्ति के जीवन में धन आसानी से आ जाता है तथा किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए, उसे अपने किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए धन की कमी महसूस नहीं होने देता है। इस कुंडली में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि धन भाव का स्वामी यहाँ पे 8 नंबर लिखा होने की वजह से मंगल है, और यहाँ पर 11वें घर का स्वामी 5 नंबर लिखा होने की वजह से सूर्य है। सूर्य मंगल के घर में बैठ गया है और यहाँ का मालिक मंगल सूर्य के घर में बैठ गया है। तो हम यह देख पा रहे हैं कि 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड ने राशि परिवर्तन संबंध बना लिया है, तो इस कुंडली में भी धन की स्थिति अत्यंत प्रबल होगी। धन भाव का स्वामी मंगल है, तो 5वें, 9वें अथवा 11वें भाव का स्वामी यदि मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, अथवा 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी में से कोई भी यदि मंगल के साथ इस पूरी जन्म कुंडली में एक साथ बैठा हो, जैसे कि 9वें घर का स्वामी बुध है और धन भाव का स्वामी मंगल है, मंगल और बुध इस पूरी जन्म कुंडली में कहीं पर भी एक साथ युति बनाकर बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति अच्छी होती है। इस प्रकार हमने जाना कि धन भाव का स्वामी 5वें, 9वें अथवा 11वें भाव अथवा इन भावों के स्वामी के साथ किसी भी प्रकार का दृष्टि, युति अथवा राशि परिवर्तन संबंध बना लेता है, तो व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होने देता है। और अब हम यह देखेंगे कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में, व्यक्ति के जीवन में धन कहाँ से आएगा। तो यदि धन भाव का स्वामी पहले भाव में आकर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा के बल पर पर्याप्त धन अर्जित करता है। यदि धन का स्वामी दूसरे घर में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने का योग होता है। यदि धन का स्वामी तीसरे घर में बैठा है,
तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के बल पर पर्याप्त धन अर्जित करता है। इसी प्रकार यदि धन का स्वामी चौथे घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को माता से धन प्राप्त होता है। जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से ऐसा व्यक्ति धन हासिल करता है। यदि धन का स्वामी पांचवें घर में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि तथा अपनी एजुकेशन के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता है। यदि धन का स्वामी छठे घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को ऋण के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है और ऐसी स्थिति में छठे घर में बैठने पर व्यक्ति को शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति हो जाती है। धन का स्वामी सातवें घर पर बैठने पर व्यक्ति को अपने जीवन साथी से, अपनी पत्नी से धन की प्राप्ति होती है। धन का स्वामी यदि आठवें घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। कभी कभी अचानक ही धन की प्राप्ति हो जाती है। धन का स्वामी आठवें घर में बैठने पर ससुराल से भी धन मिलने का योग होता है। धन का स्वामी, धन भाव का स्वामी नौवें घर में बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर, अपने धर्म के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करता है। धन का स्वामी यदि 10वें घर में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने नौकरी, अपनी व्यवसाय, अपने प्रोफेशन के बल पर पर्याप्त मात्रा में धन का अर्जन करता है। यदि धन का स्वामी 11वें घर में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़े भाई से धन प्राप्त कर सकता है। उनको मित्रों से भी धन की प्राप्ति होती है तथा ऐसे लोगों के अंदर धन को निवेश करने की बहुत अच्छी कला होती है। वो बहुत सोच समझ के धन का निवेश करते हैं और उनका धन बढ़ता ही चला जाता है। और यदि धन का स्वामी 12वें घर में आकर बैठा है तो व्यक्ति को विदेश से धन मिलने की संभावना होती है। अब इस बात की चर्चा करेंगे कि व्यक्ति को धन कब मिलेगा। तो जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में धनेश की दशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो, मतलब इस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा चल रही हो, उस समय व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। जब आयेश अथवा लाभेश मतलब 11th हाउस की दशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो, उस समय व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार धनेश जिस घर में जाकर बैठा है, मान लीजिए कि धनेश इस घर में आकर बैठा है, इस घर का मालिक शनि है, तो शनि की दशा अंतर्दशा में भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, धनेश जिस ग्रह के साथ बैठा हो, धनेश जिस ग्रह के साथ बैठा हो, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। अंतिम में हम उन स्थितियों की चर्चा करेंगे जिसमें धन योग थोड़ा कमजोर हो जाता है। यह जन्म कुंडली का छठा भाव है, यह जन्म कुंडली का 8वां भाव है और यह जन्म कुंडली का 12वां भाव है। इन तीनों भावों को अशुभ भावों की श्रेणी में रखा गया है। तो यदि धनेश, धन भाव का स्वामी छठे, 8वें अथवा 12वें घर में जाकर बैठ जाता है तो ऐसी कंडीशन में धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आती हैं और व्यक्ति आसानी से धन का संचय नहीं कर पाता है। और इसी प्रकार यदि छठे, 8वें अथवा 12वें घर का स्वामी धन भाव में आकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी धन संचय में कठिनाई होती है। कहने का मतलब धन भाव का मालिक किसी भी प्रकार से छठे, 8वें अथवा 12वें भाव के मालिक के साथ संबंध बना लेता है तो धन प्राप्ति और धन संचय में कठिनाई आती है। और इसके अलावा यदि धनेश अपने शत्रु ग्रह के साथ युति अथवा दृष्टि संबंध बना लेता है तो ऐसी स्थिति में भी जन्म कुंडली में धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। धन भाव का स्वामी मृत अवस्था में होने पर भी, मतलब 1 अंश, 2 अंश, 29 अंश अथवा 30 अंश का होने पर भी व्यक्ति को धन प्राप्ति में कठिनाई आती है। और यदि धन भाव का स्वामी युवावस्था में है, जैसे कि 9 अंश से लेकर 22 अंश के बीच में है और जो योग हमने बताया उस योग में से कोई योग भी बन रहा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाता है और प्रचुर मात्रा में धन को अर्जित भी करता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी कुंडली में धन का भाव कौन सा होता है, धन के विभिन्न शुभ योग कौन कौन से होते हैं, हमें धन कहाँ से प्राप्त होता है तथा धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले कौन कौन से योग होते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव और धनेश की क्या स्थिति है और आपका धनेश, धन भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है। कमेंट में इसे लिख के बताइए और आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्योतिषी जानकारी के लिए हम और हमारे ग्रह चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।